हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू केम केमिस्ट्री। तो बेटा आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल इज समथिंग विच एवरी स्टूडेंट इज वेरी क्यूरियस टू नो। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग विच इज द फाउंडेशन ऑफ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप लोग की पीरियोडिक टेबल क्लियर नहीं है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स की ग्रुपिंग किस तरीके से करी जाती है, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में प्लेस करा जाता है, किस पीरियड में प्लेस करा जाता है, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं है देन यू मे फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में बेटा मैं इंट्रोडक्शन लूंगी, पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक द ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी एलिमेंट्स की, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये सारा जो ट्रेंड होगा दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में हमने यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इनको ग्रुप्स में लगाया हुआ है। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज कि आप वाई वी प्लेस द एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स। ठीक है, एलिमेंट्स को हम ग्रुप में क्यों प्लेसिंग करते हैं, इनको हमने पीरियोडिक टेबल में क्यों अरेंज करा है। द रीजन इज कि यू नो दैट वी आर हैविंग 118 एलिमेंट्स। ठीक है, 118 एलिमेंट्स की इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज अगर हम सोचें कि इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करें, सो दैट्स अ वेरी टीडियस टास्क। ठीक है, इसको हम नहीं कर सकते। तो व्हाट द साइंटिस्ट सजेस्टेड, दे सजेस्टेड कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है उनको हम ग्रुप में एक एक ग्रुप में रख देते हैं और उनकी ग्रुपिंग करके इट इज बेटर टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप। okay, rather than studying the property of individual element, it is always better to study the properties of the group. ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं कि ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप जो होता है बेटा, ये जो आपको वर्टिकल कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से फर्स्ट से लेकर यू कैन सी अप टू 18th। ठीक है, सो राइट फ्रॉम फर्स्ट टिल 18th, ये जो आपके वर्टिकल कॉलम्स होते हैं दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, एंड हाउ मेनी दे आर 18 इन नंबर। ओके, नेक्स्ट आता है पीरियड। पीरियड क्या है, आपके जो हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज मींस दीज रोज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, सो दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड हाउ मेनी दे आर 7 इन नंबर। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने ग्रुप में डिवाइड करा है, इन ग्रुप्स में इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, वी हैव डिवाइडेड दीज एलिमेंट्स इन द ब्लॉक्स ऑल्सो। ठीक है, इनको हम ब्लॉक्स में भी डिवाइड करते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं दे बिलोंग टू एस ब्लॉक। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। देन 13 टू 18th, ठीक है, 13 टू 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर पी ब्लॉक। एंड थर्ड टू ट्वेल्थ, ठीक है, थर्ड टू ट्वेल्थ के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ यू कैन सी टू रोज एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑल्सो। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे दो हमने रोज लगाई हैं जो पीरियोडिक टेबल के नीचे रखी गई हैं। ठीक है, इन रोज को ये सेपरेटली इनको स्टडी करा जाता है। ठीक है, और इन रो के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हम बोलेंगे दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो if we decide to कंफर्म द ब्लॉक ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, अगर हमें किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक को डिसाइड करना है देन व्हाट इज द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप देखेंगे कि उस एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में एंटर कर रहा है। ठीक है, अगर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एंटरिंग इनटू द एस सबशेल तो इसको हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन द पी सबशेल देन द पी ब्लॉक एलिमेंट।
last electron entering in the d subshell, then the d block element, last electron entering in the f block, f subshell, that is the f block element. Okay, so ideally we are having the 4 blocks, and these 4 blocks have been decided on the basis of the electronic configuration. ठीक है, इसको अब हम एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे. तो बेटा अब हम एग्जाम्पल लेंगे सोडियम का. ठीक है, सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11. ठीक है, तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, नियरेस्ट नोबल गैस इज, इसकी होगी नियॉन. नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड हो जाएंगे. नाउ रिमेनिंग इज 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नियॉन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड. ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, इसका मतलब नियॉन में सेकेंड पीरियड तक इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो चुके हैं. ठीक है, सेकेंड शेल आपका फिल हो चुका है. अब नेक्स्ट जो आप फिल करेंगे वो थर्ड शेल फिल करेंगे. तो थर्ड शेल की स्टार्टिंग कहां से होती है? 3s से होती है. और कितने इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे आप? 1 इलेक्ट्रॉन्स. वाई 1 इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 3s के अंदर जाएगा, तो जिसकी वजह से सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नियॉन 3s1. सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू द s सबशेल. दैट इज व्हाई सोडियम हैज बीन केप्ट इन द s ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, सोडियम को हमने s ब्लॉक में क्यों रखा है? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s सबशेल में एंटर कर रहा है. ठीक है, चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आर्सेनिक. ये जो आर्सेनिक है हम इसका एग्जांपल लेंगे. आर्सेनिक्स एटॉमिक नंबर यू कैन सी ऑन स्क्रीन, इट इज 33. ठीक है, अब 33 है तो यहाँ पे जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी आर्सेनिक की, वो कौन सी होगी? आर्गन होगी. ठीक है, आर्गन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, नाउ रिमेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू नीड टू फिल? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 15. आपको 15 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं. ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं, तो आप कैसे फिल करेंगे? आर्गन बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, आर्गन कौन से शेल को बिलोंग कर रहा है? बिकॉज ये थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है. फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब आर्गन में आपका थर्ड शेल तक कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट फिलिंग हो जाती है. तो आपको जो आर्गन के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल लिखना है वो फोर्थ शेल वाला लिखना है. तो फोर्थ शेल वाला आपका कौन सा होगा? स्टार्टिंग होगी 4s से. ठीक है, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 4s2. ठीक है, अब 4s के बाद आप किसका लिखेंगे? 4s के बाद द नेक्स्ट टर्न इज ऑफ 3d. आप 3d लिखेंगे. ठीक है, 3d में d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं? 10 तक जाते हैं, 3d 10. एंड देन आप लिखेंगे यहाँ पे 4p. 4p में कितने जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो लाइक दिस यू विल डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्सेनिक. तो आर्सेनिक में 18 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन के अंदर गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स आपके बाकी ऑर्बिटल्स में गए, तो टोटल आपके 33 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो गए. बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का किस में एंटर कर रहा है? p सबशेल में एंटर कर रहा है. दैट इज वाई आर्सेनिक इज इट बिलोंग्स टू द p ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, आर्सेनिक कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? इसका ब्लॉक होगा p ब्लॉक. ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक निकाल सकते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके. ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं. हम एग्जांपल लेते हैं सीरियम का. यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे सीरियम. सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है 58. ठीक है, अब 58 है तो यहाँ पे जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी इसकी, वो कौन सी होगी? जेनॉन होगी. जेनॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कितने आते हैं? 54. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये जेनॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 54. तो जब आपने जेनॉन लिख दिया, इसका मतलब आपने 54 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कवर कर दिए. ठीक है, जेनॉन के बाद जो नेक्स्ट आपको लिखना है वो कौन सा लिखना है? क्योंकि जेनॉन इज 1 2 3 4 5. जेनॉन जो है वो आपका 5th नंबर पे आ रहा है. इसका मतलब जेनॉन अगर मैंने लिख दिया तो मैंने 5th शेल को कंप्लीटली फिल कर दिया. अब नेक्स्ट टर्न जो आएगी वो 6th शेल की आएगी. ठीक है, तो 6th शेल की कहां से स्टार्टिंग होगी? 6s से स्टार्टिंग होगी. ठीक है, अब जेनॉन में आपने 54 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए. 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? आपके 6s में जाएंगे. ठीक है, उसके बाद आपका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d1 में, और उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका f में, 4f में. ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि सीरियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है? इट इज एंटरिंग इनटू द f सबशेल. बिकॉज इट इज एंटरिंग इनटू द f सबशेल, दैट इज व्हाई इट इज द f ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक इस तरीके से निकाल सकते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके. ठीक है, अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो है कि किसी भी एलिमेंट का आप पीरियड और उसका ग्रुप कैसे निकालेंगे. ठीक है, पीरियड निकालना थोड़ा सा इजी होता है. हाँ, ग्रुप निकालने के लिए यू नीड टू रिमेंबर सम फॉर्मूलाज, तो वो हम आपको अभी बता देते हैं. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको कोई भी एलिमेंट दिया जा सकता है एंड दे कैन आस्क यू टू फाइंड आउट द पीरियड एंड द ग्रुप ऑफ द गिवन एलिमेंट. ओके, तो बेटा आपको याद रखना है, पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर फाइंडिंग द पीरियड वी शुड नो द वैलेंस शेल.
ठीक है। जो भी आपका एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसका वैलेंस शेल देखेंगे। वैलेंस शेल मींस कौन सा होता है? आपका आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, सबसे जो एंड वाला शेल होता है, सबसे जो बिगेस्ट शेल होता है, दैट इंडिकेट्स द पीरियड ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ग्रुप निकालें तो ग्रुप निकालने के लिए आपके डिफरेंट जो ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, इनके लिए ग्रुप का फॉर्मूला अलग अलग होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ग्रुप अगर आपका एस ब्लॉक के लिए निकल रहा है तो उसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज वीई। नाउ वी स्टैंड्स फॉर वैलेंस एयर एंड ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपका क्या बताते हैं? एस ब्लॉक का ग्रुप बताते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज वीई प्लस 10, ठीक है। दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न, ठीक है। सी, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग गो साइड बाय साइड, ठीक है। तो कई कई जगह आपको समझना है, समझने के साथ साथ आपको कुछ कुछ फॉर्मूले हैं वो बीच बीच में लर्न भी करने हैं, ठीक है। सिर्फ समझने से यू कैन नॉट बी द चैंपियन ऑफ एनी सब्जेक्ट, यू हैव टू क्रैम ऑल्सो सर्टेन थिंग्स यू हैव टू लर्न, ठीक है। डी के लिए आपका फॉर्मूला होगा वीई प्लस डीई। नाउ वीई प्लस डीई कितना होगा? क्या इसका मीनिंग क्या है? वीई स्टैंड्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड डीई, डीई मींस डी मतलब डी सब शेल एंड ई मींस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डी इलेक्ट्रॉन्स के आपको क्या करना है, जो डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों को ऐड करना है, तो उससे ऐड करके आपको क्या मिलेगा? डी ब्लॉक का ग्रुप मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक की बेटा कोई ऐसा ग्रुप नहीं होता है, आपको पता है एफ ब्लॉक को हमने सेपरेट रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं ये आपके लेंथेनम और हॉफनियम एंड एक्टिनियम और रदरफोर्डियम, ठीक है, इसके बीच के 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, इनका कोई ऐसा ग्रुप नहीं होगा क्योंकि ये इसके बीच के एलिमेंट्स हैं, ये इनर शेल आपके एलिमेंट्स हैं, तो आपके इनको हम कोई ग्रुप असाइन नहीं करते हैं एज सच, ठीक है। तो इसका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं एसपीडी का, जस्टिफाई करने के लिए कि ये फॉर्मूले में कैसे अप्लाई होगा। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ से हमने ले लिया एटॉमिक नंबर, हमने लिया 19, ठीक है। 19 जो कि हमारा पोटेशियम होता है, ठीक है। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s1, ठीक है। आर्गन 4s1 होगा, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो 4s1। तो यहाँ पे बिकॉज इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट, तो इसका जो ग्रुप होगा वो ग्रुप कैसे पता चलेगा? इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस मींस क्या है? वैलेंस शेल कौन सा है? फोर्थ शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 1। ये जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा गया है दिस इज इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रॉन, तो इसका ग्रुप कैसा होगा? फर्स्ट ग्रुप होगा। इसका पीरियड कैसे पता चलेगा? इसका पीरियड पता चलेगा इसके वैलेंस शेल से, तो इसका पीरियड कौन सा होगा? फोर्थ पीरियड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? 1 2 3 4, ठीक है। ये फोर्थ पीरियड को बिलोंग कर रहा है, और कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम का केस लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 13 है। तो यहाँ पे अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नियॉन, नियॉन के बाद आपका 3s2 एंड 3p1, ठीक है। नियॉन में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कवर हो गए। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका p में एंटर कर रहा है तो ये आपका कैसा ब्लॉक एलिमेंट हुआ? p ब्लॉक एलिमेंट हुआ। p ब्लॉक के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया बेटा, Ve प्लस 10। Ve मीन्स क्या है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस शेल यहाँ पे आपको खाली 3p नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज आपको, इस चीज को बहुत ध्यान से करना है बिकॉज दिस इज समथिंग वेयर चिल्ड्रन डू लॉट ऑफ मिस्टेक, ठीक है। दिस इज द ओनली place where the children make mistake in the question कि they just consider the electrons of 3p, ठीक है। they believe, they feel that the valence shell is only 3p. See, 3p is not the valence shell, shell is 3. now in the third shell 3s भी आता है, 3p भी आता है, ठीक है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके? 2 + 1 कितने हो गए? 3, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आपने 10 को ऐड करना है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 13। तो आप देख सकते हैं ये कौन सी ग्रुप को बिलोंग करता है? ये आपका 13th ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। और इसका जो पीरियड होगा वो पीरियड कैसा होगा? वैलेंस शेल, वैलेंस शेल कौन सा है इसका? थर्ड, तो इसका ग्रुप क्या होगा? 13th, और इसका पीरियड क्या होगा? थर्ड पीरियड होगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ एटॉमिक नंबर 28 जो कि हमारा क्या होता है? निकल होता है, ठीक है। इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, नाउ इट्स कॉन्फ़िगरेशन वुड बी आर्गन, ठीक है। आर्गन 4s2 3d8, ठीक है। आर्गन 4s2 3d8, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका डी में जा रहा है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब इसका डी ब्लॉक एलिमेंट का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? Ve प्लस De। नाउ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस शेल इज फोर्थ शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8, ओके।
सो 2 + 8 गिव्स यू 10, दैट मीन्स इसके जो VE + DE का सम आ रहा है वो कैसा आ रहा है, दैट इज 10, ठीक है। सो इट शुड बिलोंग टू 10th ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा ये निकल है, ठीक है, निकल, इसका एटॉमिक नंबर 28 है और ये कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, इट इज बिलोंगिंग टू द 10th ग्रुप, ठीक है। तो इसका ग्रुप क्या है, इसका ग्रुप नंबर है 10, ठीक है। और अगर हम इसके पीरियड की बात करें तो पीरियड हमने आपको क्या बताया बेटा, पीरियड इज द वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल जो होगा वो इंडिकेट करता है पीरियड। अब वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल में आप थर्ड शेल नहीं लेंगे, ठीक है। ये भी एक मिस्टेक है जो आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि आप सोचते हैं कि मैम कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्योंकि 3D को लास्ट में लिखा है तो 3D आउटर मोस्ट शेल है, थर्ड इज आउटर मोस्ट शेल। बेटा आउटर मोस्ट शेल सबसे बाहर वाला शेल होता है, ठीक है। वो अलग बात है कि आप फिलिंग करते टाइम आप 4s को पहले फिल कर रहे हैं, 3D को बाद में फिल कर रहे हैं, है ना, आप ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिल कर रहे हैं, बट आपका आउटर मोस्ट शेल फोर्थ शेल ही रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहाँ पे पीरियड क्या होगा, सो इट्स पीरियड वुड बी फोर्थ पीरियड, ठीक है। तो पीरियड इसका फोर्थ होगा, आप देख सकते हैं निकल बिलोंग्स टू द फोर्थ पीरियड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको और प्रैक्टिस करनी है बेटा, आप रैंडमली कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी एटॉमिक नंबर ले लीजिए एंड अप्लाई दीज फॉर्मूलाज, ट्राई टू फाइंड आउट द ग्रुप एंड द पीरियड्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेंड्स, मैं ट्रेंड्स लेके आऊंगी और काफी पोर्शन आज हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट में हम ट्रेंड्स लेंगे, ट्रेंड्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर को अगर हम बोलें तो अभी ये चैप्टर की सिर्फ बिगनिंग है, ठीक है। मेन इसमें जो है वो हमें प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड है पीरियड में, जो ग्रुप में कैसे वेरिएशन होता है, दिस वी हैव टू स्टडी इन डिटेल, ठीक है। सो दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग these kind of questions, okay। Thank you for watching.